स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि विश्व भर में जितना भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है उस पे जो सबसे बड़ी पकड़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो है आपका ओपेक या फिर ओपेक प्लस हम कह सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा सब कुछ ये ओपेक प्लस होता क्या है, लेकिन ये कुछ देशों का समूह है जिनके द्वारा विश्व में लगभग 40% जो क्रूड ऑयल है उसको कंट्रोल किया जाता है। आप सोच के देखिए 40% क्रूड ऑयल। तो अगर मान लीजिए ये जो ग्रुप है अगर ये यहां पर सप्लाई को कम कर दे, तो जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हुआ यही था कि ओपेक प्लस ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया कि वो सप्लाई को कम कर देंगे ताकि प्राइसेस बढ़ जाएं और इन देशों को यहां पर फायदा हो सके। और इसी को देखते हुए यहां पर अब आप देखिए यूएस के द्वारा एक बड़ा कदम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यूएस जो है वो एक कानून ला सकता है और ये होगा नोपेक, NOPEC। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, इससे क्या फायदा नुकसान होगा, अभी तक क्या होता आया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टडी IQ का जो यूपीएससी कोर्स है उसका आखिरी बैच, जी हां ये लास्ट बैच होने वाला है फॉर 2023। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये आपके पास आखिरी मौका होगा हमारे पास इस बैच को ज्वाइन करने का। इसके क्लासेस 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर कई सारे फीचर्स दिए जाते हैं जैसे कि लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ ही साथ मेंटरशिप भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो ओपेक देशों का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और यहां पर क्या हो गया है कि ओपेक प्लस देश हो गए हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये ओपेक प्लस है क्या, लेकिन इनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया रिसेंटली कि ये जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो कम कर देंगे, जिसकी वजह से विश्व भर में जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इनके द्वारा अगर सप्लाई कम की जाएगी, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और मुसीबत आ सकती है, रिसेशन का खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए यूएस के अंदर एक कानून लाया जा सकता है जिसको बोला जा रहा है नोपेक। अब इसका फुल फॉर्म आप देखिए, नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल। मतलब कि यहां पर यूएस और वहां के जो लोग हैं वो इस चीज को पुश कर रहे हैं कि हमें ओपेक के खिलाफ कोई कदम लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना है ओपेक के अंदर आपको यूएस देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए जैसा कि आपने देखा होगा भारत के अंदर कई सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, वैसे यूएस के अंदर यहां पर आप देख सकते हो सेनेट की कमिटी है, उन्होंने अभी 5 मई को ही ये जो बिल है उसको पास किया है। और जाहिर सी बात है इसको लॉ बनने के लिए वहां की जो हाउसेज हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, उनसे पास होना पड़ेगा। जो प्रेसिडेंट है बाइडन, उनको साइन करना पड़ेगा, तब जाकर ये कानून बनेगा। लेकिन अभी के लिए यहां पर कमिटी के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि ओपेक प्लस है क्या। देखो 1960 में यहां पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, इन्होंने मिलकर यहां पर ओपेक देश का गठन किया, ओपेक समूह का गठन किया और धीरे धीरे करते करते यहां पर 13 मेंबर्स हो गए हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पाओगे, ये जो डार्क ब्लू कलर का आपको देखने को मिल रहा है ये सब ओपेक के मेंबर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे रशिया हो गया, बहरेन हो गया, ब्रुनई हो गया, इनके द्वारा भी बड़े मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। तो ओपेक के साथ साथ इनको भी ऐड कर दिया गया, ये एक और 13 देश को ऐड कर दिया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है ओपेक प्लस। और ओपेक प्लस के द्वारा लगभग 40% विश्व का क्रूड ऑयल ये कंट्रोल किया जाता है। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इनका यही है, अगर आप देखोगे कि यहां पर एक साथ ये यूनिटी में काम करें, क्योंकि अगर इनके पास यूनिटी होगी तो कभी भी ये दाम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इनका बेसिकली ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हम जो भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करें उससे हमें अच्छा दाम मिले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। लेकिन इससे नुकसान किसका है? भारत जैसे देशों का है, क्योंकि हम यहां पर ज्यादातर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, हमें पेमेंट करनी होती है, तो इसलिए भारत और कई सारे देशों के लिए ये थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, 5 अक्टूबर को ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने ये कहा कि 2 मिलियन बैरल्स पर डे ये कट करेंगे, सप्लाई को कम कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो यहां पर प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
जैसे मार्केट में आप देखते होगे, आप जाते होगे, मान लो एप्पल की सप्लाई अचानक से कम हो गई, ऑरेंजेस की सप्लाई कम हो गई, तो क्या हो जाता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। सेम यहां पर यही चीज अप्लाई हो रहा है और कोविड-19 के बाद से बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़ा कट है जो कि ओपेक प्लस देश करना चाह रहे हैं। और जैसे ही यह खबर सामने आई और जो कयास लगाए जा रहे थे, इसकी वजह से आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों में अचानक से यहां पर वापस से उछाल आया है क्रूड के प्राइसेस में। क्रूड का प्राइस आपको पता है ऑलरेडी $100 पर बैरल के ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता गया और लगभग $80 के आसपास आ गया था और भारत को भी इससे थोड़ा सा रिलीफ हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पर खबर आती है कि ओपेक प्लस देशों के द्वारा सप्लाई में कटौती की जाएगी, उसके बाद से आप देखिए कितना अचानक से इंक्रीज देखने को मिला और $95 पर बैरल जो है क्रूड का प्राइस चला गया है। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि व्हाइट हाउस मतलब जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया, उनके द्वारा यहां पर बोला क्या कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर कंसल्ट करेंगे। कांग्रेस मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, उनके साथ मिलकर कंसल्ट करेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो ओपेक प्लस देशों का कंट्रोल है क्रूड ऑयल के ऊपर, एनर्जी प्राइसेस के ऊपर, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो नोपेक बिल है वो यहां पर यूएस ला सकता है, उसको पास कर सकता है। अब देखो इससे होगा क्या, नोपेक बिल के माध्यम से बेसिकली बताया जा रहा है कि ओपेक प्लस देशों को जो एक इम्यूनिटी मिली हुई थी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता था, अब उसके अंदर बदलाव कर दिया जाएगा। अब यूएस के अंदर वहां के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं, ओपेक देशों के खिलाफ उनको समन कर सकते हैं। हां, यह बात एक अलग है कि यह किस तरह से इंप्लीमेंट होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मान लीजिए यूएस के अंदर, यूएस के किसी कोर्ट में अगर बोला जाता है कि सऊदी अरब के प्रिंस को यहां पर बुलाया जाए यूएस के अंदर, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सऊदी अरब के प्रिंस यूएस के अंदर कोर्ट में खड़े हो जाएंगे? ऐसा होगा नहीं। तो यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर बोला यही जा रहा है कि जो नोपेक बिल है वो लाया जा रहा है ताकि इन ओपेक देशों के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि वो इस तरह से प्राइसेस को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपको याद हो, यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले साल एक डिसीजन लिया था कि वो ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। तो एक प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स भी क्या कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी तो प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो यहां पर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर अंतर क्या रहा, ओपेक जो देश हैं वो यहां पर प्राइस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। यूएस ने भी पिछले साल ऐसा ही किया था। तो ये केस तो खुद यूएस के खिलाफ भी जा सकता है। ये यहां पर जो है वार्निंग दी जा रही है यूएस को भी कि अगर आप ये बिल लाते हो तो आपके खिलाफ भी ये जो बिल है वो जा सकता है। अब यहां पर मैं आपको वैसे बता दूं कि ये जो नोपेक का आइडिया है ना, NOPEC, ये कोई नया आइडिया नहीं है। पिछले 20 साल से यूएस के अंदर बार बार इसको लेकर डिसीजन हुआ है कि किस तरीके से ओपेक का जो पावर है उसको कम किया जाए, और बार बार जब भी इस तरह का कोई बिल आता है यूएस के अंदर तो उसमें सऊदी अरब जो है दबाव बनाकर उस बिल को खत्म कराने की कोशिश करता है कि नहीं, नोपेक जैसा कोई समूह नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहां पर अब यह बताया जा रहा है कि इस बार जो है ना, लोगों में काफी आक्रोश है, लोगों में काफी गुस्सा है, और यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि अगर इस बार ये बिल आता है वहां की पार्लियामेंट में, वहां की कांग्रेस में, यूएस के अंदर, तो डेफिनेटली इस बार जो ये बिल है नोपेक वो पास हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक मेन कारण मैंने आपको बताया कि यूएस चाह रहा था कि ऑयल के प्राइसेस कम किए जाएं, लेकिन सऊदी अरब यूएस की बात सुन नहीं रहा था, और इसकी वजह से क्या हुआ है, प्राइसेस बढ़ गए हैं ऑयल के, और ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इन्फ्लेशन बढ़ने से आपने देखा होगा फेडरल रिजर्व के द्वारा लगातार रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, रिसेशन का खतरा देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से जो लोग हैं अब उनके अंदर थोड़ा सा आक्रोश आ रहा है कि नहीं, हमें फाइनली ओपेक के खिलाफ यहां पर कदम लेना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यूएस के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, यहां पर कई कंपनीज हैं यूएस के अंदर, जैसे एपीआई हो गए, वो लोग लॉबिंग कर रहे हैं यूएस के अंदर कि आप ये बिल लेकर मत आओ, क्योंकि इससे होगा क्या कि मान लो अगर ये बिल पास हो जाता है और ओपेक प्लस ये जो देश हैं, अगर ये सप्लाई को कम नहीं करते हैं और सप्लाई को इनफैक्ट बढ़ा देते हैं, तो इससे होगा क्या, इससे यहां पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं नीचे चलते जाएंगे। ऑयल का प्राइस नीचे होने से ऐसा नहीं है कि यूएस को नुकसान नहीं है, यूएस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूएस के अंदर भी बड़ी मात्रा में, आपने सुना होगा शेल गैस के बारे में, आपने सुना होगा शेल, तो वो भी आपका प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर प्राइसेस कम होंगे तो हो सकता है यूएस की जो कंपनीज हैं वो लॉस में जाने लगे, क्योंकि आपको समझना है कि यहां पर जो भी हम गैस या फिर ऑयल निकालते हैं उसका कॉस्ट आता है। तो ऐसा ना हो कि यहां पर प्राइसेस कम हो जाए मार्केट में और जो कॉस्टिंग है उसको प्रोड्यूस करने की वो यहां पर बढ़ जाए, ठीक है। और इसकी वजह से यूएस
यूएस को भी यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ सऊदी अरब क्या कर सकता है कि सऊदी अरब, मैं आपको बता दूं, ये यूएस को भी ऑयल सप्लाई करता है, तो हो सकता है सऊदी अरब यूएस के लिए जो प्राइसेस हैं ऑयल का वो बढ़ा देगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि यहां पर यूएस के अंदर भी तो प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर जो ओपेक के देश हैं वो इस बिल का विरोध कर सकते हैं, यूएस के खिलाफ भी जा सकते हैं। जैसे 2019 में ऐसा ही कुछ हुआ था। सऊदी अरब ने यहां पर वार्निंग सी दी थी कि अगर इस तरह का नोपेक कोई बिल आता है यूएस के अंदर, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो ऑयल सेल करते हैं डॉलर्स में, डॉलर्स के बजाय हम दूसरे करेंसीज में भी सेल करने लगेंगे। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर कल के डेट में सऊदी अरब रेडी हो जाए कि वो भारत को जो ऑयल दे रहा है वो उसके लिए वो रुपी भी ले लेगा, तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा। हमें डॉलर नहीं देना पड़ेगा, हम रुपी देकर जो है ऑयल खरीद सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी अरब ये थ्रेटन कर सकता है, चेतावनी दे सकता है यूएस को, अगर यूएस के अंदर ऐसा होता है तो। और इसकी वजह से फाइनली क्या होगा कि जो डॉलर का स्टेचर है वो विश्व में कम हो जाएगा। यहां पर जो बार बार धमकियां दी जाती हैं यूएस के द्वारा कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, तो सैंक्शंस लगाने का मतलब क्या होता है कि आप, क्योंकि यूएस का कंट्रोल है डॉलर के ऊपर, इसीलिए यूएस जो है वो सैंक्शंस लगा पाता है। जैसे रशिया वाला पूरा मामला देखिए, यहां पर ये हुआ था। और इसके साथ साथ यहां पर एक और काम कर सकता है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब सबसे ज्यादा जो वेपन्स हैं और इकलौते एक ऐसे देश से मंगाता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और हो सकता है कि सऊदी अरब कल के डेट में ये कह दे कि हम अपना जो डिफेंस का प्रोडक्ट है वो यूएस के अलावा और भी कई देशों से मंगाएंगे, तो इसकी वजह से अगेन यूएस को नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसकी वजह से बैकफायर भी कर सकता है ये जो नोपेक बिल है। लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है, ये नोपेक पास होता है नहीं होता है, यूएस क्या लेकर आता है। जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर मैंने 2 स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग जो क्रूड बास्केट है भारत का, उसके बारे में, ठीक है। 2 स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों, वो आपके लिए आखिरी बैच स्टडी आईक्यू लेकर आया है। अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके पास आखिरी मौका है इसको ज्वाइन करने का। हरी अप, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, आप सिर्फ 18,999 में इसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।